नमस्कार, मेरा नाम है गौतम अंगीरा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गौतम अंगीरा। आज हम लोगों से बातचीत करने चुनावी माहौल पर आप पहुंचे हैं मंडी धनौरा, यानी कि विधानसभा क्षेत्र 39। कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे हैं मेरे मित्र आयुष त्यागी। अभी हम हैं आनंद धाम आश्रम के पास, जहां पर सर्दी में कुछ लोग आग को ताप कर गर्मी ले रहे हैं और अभी चुनाव की गर्मी का भी माहौल है। चुनाव की वजह से तापमान हर जगह का बढ़ा हुआ है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं भले ही मौसम में सर्दी है, लेकिन चुनाव के कारण माहौल में बहुत ज़्यादा गर्माहट है। तो हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या है धनौरा में चुनाव के मुद्दे और कैसा है धनौरा में चुनाव का तापमान। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि धनौरा में आप किस तरह से मुद्दों को देखते हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के धनौरा में? मुद्दे तो जो भी हैं वही सरकार के अपने अपने तरीके हैं चलाने के। योगी सरकार में अच्छा तो हुआ ही है, खैर कोई परेशानी नहीं, किसी भी आदमी को कोई परेशानी नहीं। तो आपने कहा कि योगी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, कोई ऐसा काम जो आपको आपका फेवरेट हो? जी देखिए, मेरी बात सुनिए भाई, किसी सरकार में भी गरीबों को, जो नीचे के तबके के आदमी हैं, उनको अनाज फ्री नहीं मिला। इस सरकार में दिया, 70 साल में हमने भी देखा है। एक चीज होती है, हम लोग तो सब लोग, कुछ लोग टैक्स पेड आदमी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि गरीबों को तो इसी सरकार में बिल्कुल फ्री ही दिया गया। और तो किसी को और किसी सरकार में नहीं दिया गया 70 साल में। 70 साल में कभी किसी सरकार ने ये नाज नहीं दिया ऐसा गरीबों को मुफ्त। और कनेक्शन, गैस के कनेक्शन, देखो अस्पताल में इलाज फ्री। कोरोना काल में पहली वेव तो समझ भी दिखी, लेकिन दूसरी वेव जब आई थी तो कहीं ना कहीं योगी सरकार थोड़ी ढीली पड़ गई थी। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? भाई वो तो कोई सी भी सरकार होती, जब पेशेंट ही इतने हो गए तो फिर क्या करती सरकार भी? क्या भाई मेहनत उन्होंने काफी की है, बहुत मेहनत की। योगी सरकार ने बहुत मेहनत की है। मोदी जी ने और योगी जी ने बहुत काफी मेहनत की है। ये तो दोनों फकीर हैं, ये फकीर हैं, देश के लिए कर रहे हैं दोनों। ये क्या, इन्हें तो जनता के लिए, ये जनता के हित में कर रहे हैं। तो देखा आपने, धनौरा में ये लोग कह रहे हैं कि जनता के हित में जो कुछ संभव है वो किया जा रहा है, फिर चाहे वो गरीबों को राशन देने से ताल्लुक़ रखता हो या फिर हो वो किसी और प्रकार के विकास की बात। हम और लोगों से भी यहाँ पे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। आप क्या कहना चाहेंगे चुनाव को? चुनाव भाजपा के लिए सारा हुआ समर्थन है, सारे उम्मीदवारों को समर्थन है। यहाँ तो भाजपा के समर्थन है। हमारे तो हमारे यहाँ तो भाजपा के साथ, हमारे यहाँ भाई हम तो तरारा के सदस्य हैं सब। तरारा के या योगी के, मोदी के, तरारा के, सबके हैं इनके। नूर हसन जी, हम इनसे भी जानेंगे कि इनका क्या पक्ष है इस चुनाव में और क्या मुद्दे हैं इनके। तो बताइए किस तरह से आप देखते हैं वर्तमान सरकार का, जो मौजूदा सरकार है उसने कैसे काम किया? देखो जी, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। जो लड़के पढ़े लिखे हैं, डिग्री ले घूम रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। तो ध्रुवीकरण, जैसा कि गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी और लोकदल का, तो ध्रुवीकरण तो कहीं ना कहीं वहाँ भी देखने को मिलेगा। तो आप ध्रुवीकरण से ऊपर उठकर इस बार वोट करेंगे? हाँ। आप पहुंचे हैं मंडी धनौरा विधानसभा 39 के मुख्य बाजार में। यहाँ पर हम मौजूद हैं एक दुकान पर, जहाँ पर हम दुकान मालिक से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस चुनाव और क्या है इस बार धनौरा में चुनाव के मुद्दे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद। तो इस बार चुनाव में क्या मुद्दे बनते नज़र आ रहे हैं? मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा जो लोग फैला रहे हैं, महंगाई वगैरह, कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ देश में विकास हुआ है मोदी सरकार और योगी सरकार में हुआ है। और हमारे राजीव तरारी विधायक जी ने जितना कार्य करा है, शायद इस क्षेत्र में अभी तक विधायक जी ने, किसी विधायक ने नहीं करा। और योगी सरकार में ही देश आगे बढ़ सकता है। और मोदी सरकार में दोबारा मोदी जी 300+ सीट लाएंगे और दोबारा मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी दोबारा 300+ सीट लाएंगे और दोबारा प्रदेश में भगवे का परचम लहराएगा। दोबारा भारतीय जनता की सरकार बनेगी। तो आप कह रहे हैं कि योगी जी ने और आपके स्थानीय विधायक ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। जी। जब बात आती है विधायक को नंबर देने की, तो आप 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? विधायक जी को मैं 10 में 10 नंबर दूंगा, क्योंकि वो हर समय मौजूद रहते हैं।
अगर आप उन्हें रात को 10 बजे ही फ़ोन करोगे विधायक जी को तो तुरंत कॉल उठाने की समय रखते हैं। अगर लखनऊ में भी उन्होंने हैं तो उन्होंने कॉल उठाया यहाँ की जनता का, हर समय उपलब्ध रहते हैं विधायक जी। और अपने आप मुख्यमंत्री को कितने नंबर देंगे? 10 में से 11 दिए जाएंगे मुख्यमंत्री जी को नंबर, क्योंकि वो दो काम एक साथ संभालने, एक तरफ साधु हैं, अपना मठ भी संभालते हैं और प्रदेश की जनता का भी ध्यान रखते हैं। और ख़ास बात ये है वो किसी हमारी सरकार में किसी व्यक्ति विशेष जाति विशेष के लिए कार्य नहीं किए जाते। लोग बात 5-5 साल मजे लेकर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्या फ़ायदा इस चीज़ का? आप कह रहे हैं योगी सरकार ने तमाम काम किए और जिस तरह से संभव था हर संभव काम किया। ऐसी आपकी क्या अपेक्षा है कि आगे आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ की अगर सरकार आती है, अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो इस कार्य को ज़रूर करें? आपकी क्या अपेक्षा है? सरकार से अपेक्षाएं तो हर किसी को होती हैं, बस अपेक्षाएं मुख्य ये है कि सरकार ने जैसे किसानों के लिए, लोगों के लिए सोचा है, कहीं ना कुछ बेहतर व्यापारियों के लिए भी सोच रखे। व्यापारियों के लिए सरकार ने काफ़ी कुछ करा है। इस समय पहली बार व्यापारिक बिजली में भी छूट दी गई है, लेकिन गवर्नमेंट से यही अनुरोध रहेगा, दोनों सरकार, मुख्यमंत्री सरकार से भी और प्रधानमंत्री से भी, कुछ व्यापारियों के लिए भी कुछ सोचा जाए। जो छोटे व्यापारी और मीडियम व्यापारी जो मर रहे हैं किसान की ही तरह, उनके लिए कुछ सोचा जाए। हम जहाँ भी कहीं जा रहे हैं वहाँ पे हमसे लोग कह रहे हैं कि व्यापारियों को ये समस्या है कि जीएसटी का सरलीकरण सबसे पहले होना चाहिए। कोविड की मार, ऊपर से जीएसटी बहुत ही ज़्यादा टफ स्वरूप में है, तो क्या ये भी आपकी तरफ से एक मुद्दा है? जीएसटी के अलावा भी जैसा आपने कोविड का मुद्दा बताया, कोविड में डॉक्टर, किसानों के अलावा भी व्यापारियों की मौत हुई है और बहुतों का व्यापार ठप हो गया है। जिन लोगों को आजकल हम लोग बड़े व्यापारियों के द्वारा मदद से उनका परिवार चल रहा है, तो उन लोगों को मदद के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पेंशन निधि व्यापारी को भी देनी चाहिए, जो आम व्यापारी है, जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट को, उनके लिए कहीं ना कहीं तक थोड़ी बहुत सहायता देनी चाहिए। उन्हें मासिक पेंशन या कुछ इस तरह की आम व्यापारी को, जो वो अपने घर को सक्षम रहे। और जो मेन व्यापारी भी है उसको गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इंश्योरेंस टाइप इस तरह से दे कि व्यापारी भी सरकार पर भरोसा और मजबूत कर सके। किसान तो देश का अन्नदाता है, ये व्यापारी भी कहीं ना कहीं देश को चलाता है। लेकिन इस सरकार में कोई कमी नहीं, हर व्यापारी भाजपा के साथ है। सिर्फ भाजपा की सरकार आएगी, 500 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। हम हैं मंडी धनौरा विधानसभा 39 में। यहाँ पर हम लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं कि उनकी ओपिनियन क्या है, इस चुनाव क्या मुद्दे हैं। तो अभी हम कुछ लोगों के साथ हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि इस चुनाव आपका क्या स्टैंड होगा? बीजेपी। अच्छा, सिर्फ बीजेपी। तो ऐसा कौन सा काम है जिस पर आप कह रहे हैं कि बस बीजेपी के सिवा कोई और नहीं? कौन सा ऐसा काम नहीं है जो बीजेपी ने नहीं किया। अब वो तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा काम है, अगर आपको एक काम कहना हो कि हाँ ये ऐसा काम है जिस पर हम अपना वोट न्यौछावर करने को तैयार हैं, तो वो एक काम है। आप एक काम पूछ रहे हो, हम कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो बीजेपी ने नहीं किया। उसमें सारे काम आ गए आपके। कुछ काम गिनाइए तो सारे काम आ गए, ये कहने की बजाय अगर आप एक आधा कोई काम गिना दें। सबसे पहला मुद्दा तुम्हारा राम मंदिर का, वो सबसे पहले कोई भी सरकार नहीं कर रही। युवा सड़क पे है, रोजगार नहीं दे रही, पढ़ा लिखा युवाओं को पकोड़े तलने के लिए मजबूर कर रहे हैं लोग। ये विकास किया। पकोड़े तलना अच्छी आप कह रहे हैं कि जब सरकार की बात आती है तो सरकार ने किया है जाति और धर्म के नाम पे बांटने का काम। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग क्यों जाति धर्म काहे का बटा है? एक बात बताइए, क्या मस्जिद को जगह नहीं मिली है? 7 किलोमीटर दूर जाके मस्जिद के लिए जगह दी है, क्या वो जाति धर्म हो गया, जात पात हो गई? जब बीजेपी के लोग मन से बात करते हैं, सिर्फ 5 सब ऐसे हैं वो उन 5। अच्छा, आप एक बात बताइए, अच्छा आप मुझे एक बात बता दीजिए, क्या घर में एक मान लो किसी बुजुर्ग की मौत हो गई है, 5 जो है भाई है या 5 भाई समझ लो, 6 भाई समझ लो, बुजुर्ग की मौत हो गई है, जब नया मुखिया बनेगा उस परिवार का, तो क्या वो एकदम सारे काम कर देगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, जाति धर्म से ऊपर उठ के इस बार राजनीति होगी उत्तर प्रदेश की। लोग मुद्दों पे वोट करेंगे, ना कि जाति धर्म पे वोट करेंगे। युवा बेरोजगार है, लोग इस बार हमारे माननीय जयंत चौधरी ने कहा है कि पहली कलम में उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ नौकरियां देंगे यदि हमारी सरकार में भागीदारी हो। सारी सरकार ऐसा कहती है कि 1 करोड़ नहीं, हम तो 1.5 करोड़ नौकरियां देंगे। तिरंगा जी है, वो स्कूटी दे रही हैं, तिरंगा जी स्कूटी दे रहे हैं। वो काबिल आदमी को नौकरी दे रहा है, जो काबिल है नौकरी ले रहा है। कायदे में तो मैं ये कहता हूँ, देखो हम तो वोट करेंगे बीजेपी को, सुनो मेरी बात, हम तो वोट करेंगे बीजेपी को ही, लेकिन जो भी सरकार आए, मेरे तो कहने का मतलब ये है कि हर घर से 1 नौकरी होनी चाहिए। जिसके है 4 नौकरी, उसको 3 नौकरी खत्म कर दो, हर घर से 1 नौकरी होनी चाहिए। जब बात आती है बेरोजगारी बढ़ रही है, तो एक और बात आती है कि हर साल लगभग
2 करोड़ की आबादी बढ़ रही है, तो ऐसे में बढ़ती जनसंख्या एक समस्या है, और जनसंख्या जब बढ़ती हुई एक समस्या है तो इसके हल के रूप में आता है जनसंख्या नियंत्रण। तो क्या आप जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है कि 2 बच्चे जरूरी, ऐसा वाला जो कानून है कि यहाँ पर 2 बच्चे हों, ये तो बहुत ही क्या आप जरूरी मानते हैं कि है, जरूरी है? ये बहुत जरूरी है। सहमत हूँ, लेकिन जो बात भाई 2022 के चुनाव की है, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है, और वो इस बार बहकावे में नहीं आने की बीजेपी जागरूक है, जनता बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। बीजेपी ने ये किया है उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत के अंदर ये किया है, जितनी भी सरकार की एजेंसियां थी उन्हें सबको अपने अधीन कर दिया। जब मोदी जी विदेश यात्रा जाते थे तो एक यात्रा पर कई सौ करोड़ रुपए का खर्च होता था। वो तो सभी जो भी प्रधानमंत्री गया है उसके करोड़ों खर्च तो उसी की यात्रा पे खर्चों में। जो जनता का पैसा है, लेकिन जब बात होती है कि गंगा जी में डुबकी लगाई, 6 करोड़ रुपया लगा, आप गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं, गठबंधन के समर्थन, उसी गठबंधन का समर्थन जो सैफई महोत्सव पर कई करोड़ रुपया लुटा देता था, तो आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करें? जनता ये भी प्रश्न पूछ रही है लगातार कि सैफई महोत्सव पर जो खर्चा होता था वो खर्चा वो नहीं कैसे था, और जो ये खर्चा हो रहा है इसे देखा जा रहा है, तो आप इसे कैसे देखें? वो महोत्सव चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, जैसा आपने हमारा विधानसभा में ले लो, समाज के जश्न को एक अलग तरीका हो गया, जैसे रामलीला उद्यान। देखो जी, योगी सरकार अब की बार आती है, कोई व्यक्तिगत करती है, अपनी क्यों करनी चाहिए इस तरीके? सुनो तो हम बस एक बात बता रहा था, जब उन पे RTI लगाई गई कि आप विवाद में जाते हैं, खर्चा होता है, आप उसको घुमा दीजिए। आप ये बताइए, आज तक सुनो बस, आज तक सारी पार्टियां जो है, सारी पार्टियों के नेता हुए हैं, कौन सी पार्टी का नेता ऐसा है जो विदेश न गए हो और उसके पैसे खर्च न हुए हो? बताओ मुझे, गिनवाओ आप जो फ्री में चला गया हो। ढोंगी है इस बार ये घंटा बजाएंगे, ना गलत बात है, गलत बात है, घंटे दूसरे बजाएंगे अब इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। गलत। मैं यही कहना चाहूंगा, ना अखिलेश यादव, ना प्रियंका गांधी, ना जयंत चौधरी, ना योगी आदित्यनाथ, किसी के लिए भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग किसी के लिए सही शब्दों का प्रयोग, मर्यादित। अभी एक माता जी आएगी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप महिला शक्ति के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं, बताओ। अरे वोट बताओ किसको देना? फूल को देंगे। तो फूल को वोट देने का क्या कारण है? महिला शक्ति आप दर्शा रही हैं यहाँ पर, इतने सारे वो सिलेंडर दिए हैं, मकान बनाए हैं, लैट्रिन बन गई सबकी, 2 बार राशन मिल रहा है, और क्या लोग तेल भी मिल रहा, नमक भी मिल रहा, नमक खा के तो नमक होएंगे। खाना ही विकास है, उन लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया। जिस समय बात होती है रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी देने का काम किया है, मकान देने का काम किया है, तो आप नहीं चाहिए, चावल नहीं चाहिए, चना नहीं चाहिए, हमारे पास। एक बात तो कभी किसी सरकार ने ऐसा करा है? आज तक किसी सरकार ने कुछ नहीं करा जो इस सरकार ने करा, किसी सरकार ने उधर में घुमा दिया तेरा। हम तुम्हारी बात से सहमत हैं। सरकार ने अच्छा, आप इनके साथ हो भेजेंगे? हाँ, ये इनके साथ भी देंगे, वही घंटा बजाएंगे, 51 किलो का घंटा वेट करेंगे। तो देखा आपने, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को 51 किलो का एक घंटा देंगे और उन्हें कहेंगे कि आप जाइए अपने मठ में और बजाइए वहाँ पर घंटा। हम बातचीत लगातार लोगों से कर रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या है इस बार चुनाव में मुद्दा। जहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं फिर से आएंगे योगी, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं इस बार योगी आदित्यनाथ का आना वापस मुश्किल है।